वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th का एकदम बिल्कुल शानदार चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीजेज। यहाँ पे मेरे भाइयों इतनी बढ़िया बात करूँगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में मैं आपसे कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सीक्वेंस के बारे में। अरे भैया, सीक्वेंस के बारे में तो अपन ने 10th क्लास में भी बात करी थी। वहाँ पे अपन बात करते थे एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। याद करो, मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था मेरे भाइयों। मैंने बोला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वापस आपके पास 11th में आएगा। याद आ रही होगी शायद आपको मेरी बात। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन एपी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फिर एपी के बाद अपन यहाँ पे इस चैप्टर में जीपी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो भाइयों, मेन टारगेट तो अपना यही है इस चैप्टर में। एक तो अपने को जीपी के बारे में पढ़ना है, एक अपने को एपी के बारे में पढ़ना है। एपी के बारे में ऑलरेडी अपन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो मेन तो टारगेट इस चैप्टर में अपना क्या रहेगा बच्चों? जीपी के बारे में रहेगा। और फिर बाद में हमारे पास पता है कुछ सीक्वेंस ऐसी भी आएगी जिसमें एपी जीपी दोनों मिक्स आएगी। ये दोनों चीज़ें मिक्स आएगी। और फिर मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है नहीं, एक सीक्वेंस और पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है बच्चों एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो अपन बात करते हैं फटाफट एपी के बारे में, तो उसको अपन जल्दी से ख़त्म कर देंगे ताकि अपना जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ जीपी के बारे में बात करनी रहेगी। तो देखो, एपी के बारे में बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एपी क्या होती है। एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने 10th क्लास में और आपको आता भी। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब एक बार छोटा सा मैं आपको रिकेप दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए कि भैया एपी क्या है। एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया अपने 3 6 9 12 डॉट 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 चले जा रही भैया ये सीक्वेंस। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। तो इस डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो सीक्वेंस क्या होती है? एपी होती है। इनके बीच में 3, इनके बीच में 3, इनके बीच में 3, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैंस दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये चीज़ें हम 10th में पढ़ चुके थे, एक बार मैंने आपको रिकेप दे दिया मेरे भाइयों, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मूले आपको याद दिला देता हूँ कि एपी में आप क्या करते थे बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 4 7 10 डॉट 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 चले जा रही है। हम आपसे बोलते हैं इस सीक्वेंस में n टर्म्स है, देर आर n टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। और मैं आपसे बोलता हूँ कि भाइयों इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालो। याद आ रहा है फॉर्मूला? याद करो हमारा चेहरा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आएगा। इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालो। तो आप क्या बोलते थे कि सर अगर अपने पास कोई एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस एपी में है तो फर्स्ट टर्म को तो सर हम ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को अपन डी बोलते थे भैया। फर्स्ट टर्म तो ए है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? डी। डी मतलब इसमें से इसको माइनस करो, 4 - 1 कितना आ गया? 3। फर्स्ट टर्म पता लग गई, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एपी में। तो हम क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस की nth टर्म अगर निकालनी है तो nth टर्म को मैं ए एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसको निकालने का मेरा फॉर्मूला था भाइयों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म निकालनी है तो निकाल सकते हैं। ए एन इजिकल टू ए कितना बच्चों? 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में नहीं पता, n टर्म्स है तो n ही रहेगा, n माइनस 1। और d की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? d की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। तो ए एन इजिकल टू आप लिखेंगे 1 प्लस 3n माइनस 3। हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। करेंगे बच्चों 1 माइनस 3, आंसर -2 आएगा। तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया? ए एन इक्वल टू 3n माइनस 2। तो हमें पता लग गया भैया इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना वो है 3n माइनस 2। और अब एक कमाल का रिजल्ट जो मेरे भाइयों मैंने आपको 10th में भी याद करवाया था और मैंने आपसे कहा था कि ये 11th का कॉन्सेप्ट है और 10th में ही सिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको तो पता है 10th में ही फुल चैंपियन बना दिया था बच्चों एपी में।
तो अगर किसी बच्चे को एपी बहुत डिटेल में पढ़ना है ना मेरे भाइयों, जिसने कभी 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो वो मेरा भाई पता है क्या कर सकता है, वो भाई या वो प्यारी सी बहन है, वो यूट्यूब पे मेरा जो टॉपिक है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th के नाम से आप वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको एक एक लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, एपी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको 10th क्लास के मेरे वीडियो लेक्चर देखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा है और बहुत शानदार पढ़ा है बच्चों, एक नंबर, ठीक है ना। तो nth टर्म क्या आ गई बच्चों, nth टर्म an = 3n-2, ये आ गई मेरे पास nth टर्म। तो भैया पता है इससे एक रिजल्ट का पता लग जाता है मुझे, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म पता है, अगर मुझे an दिया होता और मुझसे पूछा जाता कि क्या ये एपी है, तो भी मैं बता सकता था, ये भी मैंने 10th में सिखाया था। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि कोई एक सीक्वेंस है, बोला नहीं कि सीक्वेंस एपी है, जीपी है, एचपी है कि क्या है, क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है 3n-2, पूछा जा रहा है क्या ये सीक्वेंस एपी है, तो मैं पता डायरेक्ट बोल देता हूँ यस ये सीक्वेंस एपी है। क्यों, अगर nth टर्म an+b के फॉर्मेट में हो, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो। आप याद करिए 9th-10th में जब मैं आपको पढ़ाता था तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई थी मैंने आपको, ax+b, अगर पॉलिनोमियल x में है तो, अगर यहाँ पे n में है तो n आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म n में क्या हो बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो सीक्वेंस हमेशा एपी होती है। इफ द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, देन द सीक्वेंस इज ऑलवेज एन एपी। तो भैया ये इसी फॉर्मेट में तो नज़र आ रही है, तो भैया हम इसको देख के डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है। और एक और रिजल्ट काम का सुनो, मैं ये भी बता सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 3, तो d कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे जब मैंने बात करी थी ना तो मैंने कॉमन डिफरेंस 3 ही पुट किया था। तो ये मज़े है बेटा, अगर अपने को स्टैंडर्ड चीज़ें आती है तो अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म n में क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो वो सीक्वेंस हमेशा एपी होती है। और ऐसी कंडीशन में उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n के कोफिशिएंट के बराबर होता है, दैट इज 3। हियर कहानी खत्म। चलो, तो ये तो nth टर्म के बारे में बात हुई। फिर इसके बाद हमने क्लास 10th में एपी की n टर्म्स का सम निकालना भी सीखा था, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ सबसे पहले कि भैया अगर आपसे बोला जाए कि किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म तो क्या है बच्चों a, और कॉमन डिफरेंस आपको मैंने क्या दिया d है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भैया AP बना के बताओ, क्या दिक्कत है, a + d a+2d d प्लस करते जाएंगे, a + d a+2d a+3d डॉट 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 डॉट। अगर हमारी एपी में n टर्म्स है तो लास्ट वाली टर्म क्या होती है, nth टर्म, और nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला a + n-1 × d। कहानी खत्म। ये लो मेरे दोस्तों, क्या दिक्कत आई। तो अगर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम एपी लिख सकते हैं ना, लिख डाली भैया मैंने, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया अगर हमें एपी की n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो भैया उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, क्या कि भैया अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एपी है, उस एपी की फर्स्ट टर्म ए है, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। सपोज नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी के अंदर एन टर्म्स, तो उस एपी की एन टर्म्स का सम निकालने का भी फॉर्मूला होता है। जैसे कोई एक एपी दे रखी है 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, मैं बोलूँ भैया कि यार ये एपी चले जा रही है, इस एपी में एन टर्म्स है, तो शुरू से लेके लास्ट तक की जो एन टर्म्स है उनका सम निकाल के बताओ। तो भैया हमारे लिए पॉसिबल थोड़ी है 1 + 4 5 5 + 4 7 12 12 + 10 22, ऐसे कब तक करते रहेंगे, हमें क्या पता सीक्वेंस कितनी दूर तक जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है बच्चों,
किसी भी एपी की एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, एन है, तो एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ऐसे ही बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या देखा है यहाँ पे, एस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैं एक और दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मेरी किस्मत अच्छी होती है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है और मुझे लास्ट टर्म भी पता है। अगर मान लो मुझे ये कंडीशन पता हो और ये कंडीशन पता हो, इफ़ आई एम हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट टर्म एंड अबाउट लास्ट टर्म, मतलब मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं पता है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं बोलूँगा एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं बोलूँगा एस एन इजिकल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हो गई मेरी कहानी। तो या तो मैं ये लगाऊं बच्चों या फिर मैं ये लगाऊं। एल का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का मतलब ए एन ही होता है बच्चों। तो एल लिखे कि ए एन लिखे, बात एक ही है। एल मतलब लास्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब आपकी सीक्वेंस की nth टर्म, दैट इज ए एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए बच्चों किसी एपी की एन टर्म्स का सम निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यही फॉर्मूला था, यही सीक्वेंस थी 1 4 7 10 डॉट 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 चले जा रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस की एन टर्म्स का सम निकाल के बताओ, मतलब मुझे एस एन निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा, एस एन इजिकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो जी साहब ये वाला काम करना स्टार्ट करो। तो भैया यहाँ पे क्या चाहिए, एन पता है क्या, हमसे तो यही कहा जा रहा है कि भैया इसके अंदर एन टर्म से नहीं पता, तो एन की जगह एन ही रहेगा। एस एन इजिकल टू एन बाई टू। अगर स्टार्टिंग की 5 6 7 के बारे में बोला जाता है, स्टार्टिंग की 5 टर्म्स होती तो एन की जगह 5 रख देते। स्टार्टिंग की 7 टर्म्स होती एन की जगह 7 रख देते। स्टार्टिंग की 10 टर्म्स होती एन की जगह 10 रख देते। लेकिन पता ही नहीं है ना, हमसे तो बोला जा रहा है कि इस सीक्वेंस में एन टर्म्स है और एन टर्म्स का ही सम निकाल के बताओ, तो फिर करना पड़ेगा यार। ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, ए कितना है 1। डी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, आपका कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू कितनी आएगी 3, 4 माइनस 1 3, पुट कर दो। 2a मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, डी है आपके पास 3, डी है हमारे पास 3। एस एन इजिकल टू एन बाई टू 2 प्लस 3n माइनस 3, 2 प्लस 3n माइनस 3। तो हमें पता लग गया 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो 3n माइनस 1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एस एन इजिकल टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 3n माइनस 1, एस एन इजिकल टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 3n माइनस 1। अब देखिए बच्चों, बाहर 1 बाई टू है, बाहर n बाई टू है, अंदर 3n माइनस 1 है, तो n से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, एस एन इजिकल टू 3n स्क्वायर, एस एन इजिकल टू 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। एस एन क्या है बच्चों, n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, n को 3n से करेंगे 3n स्क्वायर माइनस n, और 2 तो अपने अपॉन में चल ही रहा है। तो इसको देखना मैं किस तरह से स्प्लिट करके लिख देता हूँ, एस एन इजिकल टू 3 बाई टू, एस एन इजिकल टू 3 बाई टू एन स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, 3 बाई टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एन, ऐसे करके लिख दिया मैंने। ऐसे करके मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से भी एक रिजल्ट लेके आने वाला हूँ। तो सम तो पता लग गया एस एन, एस एन क्या है ये, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर सिर्फ एस एन निकालना है ना तो ये आंसर है, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा आगे तक जाना है तो यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अब इससे मैं आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा। तो मुझे पता लग गया एस एन इजिकल टू 3 बाई टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एन। अगर किसी सिक्वेंस की, अब और मज़ा आएगा आपको, एन टर्म्स का सम, देखिए पिछली बार बोला था अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म, अब बोल रहा हूं अगर किसी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम, मतलब Sn, अगर मुझे इस फॉर्मेट में गिवन है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में गिवन है, इफ आई एम हैविंग सम ऑफ
n terms of any sequence in the form of an square plus bn, then the sequence is definitely NAP. तो ऐसी कंडीशन में सीक्वेंस आपकी 100% AP है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दे रखा है तो कभी अगर आपको मैं ऐसे दे दूँ कि भैया SN ये दे रखा है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये AP है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्टली कहेंगे यस सर दिस सीक्वेंस इज एन AP बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AN स्क्वायर प्लस BN। अगर SN इस फॉर्मेट में है, SN इसी फॉर्मेट में है, तो हम बोलेंगे कि भैया सीक्वेंस 100% AP है। यहाँ प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि B पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही A भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखा मैंने यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/2। कंपेयर करके देखा, A की वैल्यू कितनी है? 3/2। और B की वैल्यू कितनी है बच्चों? B की वैल्यू है -1/2। अब मुझसे अगर कभी कोई बोले ना कि भैया ये एक सीक्वेंस की n टर्म्स का सम है, तो क्या ये AP है? आप बोलेंगे हाँ ये AP है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बता सकते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर SN दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस होता है n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस, मतलब D = 2A होता है मेरे दोस्तों। अगर ऐसा दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस होता है n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस, तो 3/2 का ट्वाइस, तो D = 2 × 3/2। 2 से 2 की ज़िंदगी खराब, आंसर क्या आ गया? 3। याद कर लीजिए, अभी अपन ने बोला था 1 4 7 10 ... कॉमन डिफरेंस 3 तो था यहाँ का। आया ना मज़ा? ये मज़ा आते हैं बच्चों मेरे साथ। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रही कि SN इस फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब सीक्वेंस क्या है बच्चों? AP है, और ऐसी कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट के ट्वाइस के इक्वल होता है। ये रिजल्ट भी हुआ बच्चों, क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस चैप्टर में हमारे पास एक और बहुत प्यारी चीज़ थी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाली बात थी कि भैया अगर हमें टर्म्स का सिलेक्शन करना है, जैसे हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP में 3 नंबर है, उनका सम दे दूंगा, उनका प्रोडक्ट दे दूंगा, या मैं बोलूँगा आपसे इफ़ 4 नंबर्स आर इन AP, उनका सम दे दूंगा और उनका प्रोडक्ट या फिर उनके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में अगर दे दूंगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भैया AP में 3 नंबर है, या AP में 4 नंबर है, या AP में 5 नंबर हैं, या भैया 6 नंबर ऐसे हैं जो AP में, तो फिर ऐसी कंडीशन में इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है ना मेरे भाइयों, वो ये होता है कि आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए कि टर्म्स क्या लेनी है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP, ये सारी चीज़ें मैंने 10th में फुल डिटेल में पढ़ाई है। फुल, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने 10th क्लास के मेरे वीडियो लेक्चर देख लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसको 11th में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड ही नहीं है। बस एक छोटी सी बात आएगी नई, जो सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, और वो बताते हैं आपका AP तो ख़त्म हो गया, फिर तो GP करेंगे बेटा अपन, और कुछ नहीं करेंगे अभी बस थोड़ी सी देर में AP की तो कहानी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP, अगर AP में टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आप याद रखना, यहाँ पे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे हमको जो टर्म्स लेनी है कि भैया हम टर्म्स क्या लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे उनका कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से हमारी कहानी चलती है बच्चों। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स AP में कितनी है? 3। पहली बात तो 3 से ही तो कहानी चालू होगी, क्योंकि AP को बनाने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब 3 टर्म्स है ना, तो टर्म्स लेनी बच्चों A - D, A + D। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना फिक्स है, कॉमन डिफरेंस ऐसी कंडीशन में D होता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 लेनी है तो टर्म्स याद रखना बच्चों A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, यही लेना, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ऐसी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस होता है 2D। भाई कॉमन डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, बस सेम रहना चाहिए, ऐसा डिफरेंस जो हर बार सेम है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये भी हो गई AP। 5 टर्म्स लेनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ली थी ना, एक इधर ले लो, एक आगे ले जाओ। तो A - D से पहले क्या आएगा? A - 2D, A - D, A + D, और ये A + 2D। कॉमन डिफरेंस वही है आपका क्या? D। 6 टर्म्स लेनी है तो 4 वाला कॉन्सेप्ट पता था, 4 वाले में एक इधर कर दो, एक आगे बढ़ा दो। A - 3D था ना, A - 5D, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस 2D चल रहा है यहाँ पे। A - 3D, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, और A +
5d। ये हो गई आपकी 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। तो 4 तो ये थी बच्चों, एक इधर ले ली a-5d, एक उधर आगे ले ली a+5d, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा इसी कंडीशन में 2d। जनरली यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन तो 3 और 4 टर्म्स पे सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको मेरी ये बात याद रखनी, मज़ा आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और जो आपको यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात सिखानी है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अरिथमेटिक मीन, वहाँ पे जब 10th में बात करते थे ना, तो वहाँ पे अपन सिर्फ 2 नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन पुट करते थे। हम बोलते थे इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन AP, तो बीच वाले को अरिथमेटिक मीन बोलते थे। आज 2 नंबर के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे, ठीक है भाइयों। तो वो कहानी लेके आता हूँ, पहले से पहले यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अपन बात करेंगे किसके बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में अपन बात करेंगे मेरे भाइयों। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है पहले तो आप सुन लीजिए। आपने जब 10th में थे ना, तब आपने अरिथमेटिक मीन के बारे में सिर्फ इतना सा सुना था कि 2 नंबर के बीच में, जैसे पहला नंबर A है और दूसरा नंबर B है, इन दोनों नंबर के बीच में अगर आपने कोई अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब इन 2 नंबर के बीच में आप कोई एक नंबर A इस तरह से पुट कर रहे हैं कि ये तीनों मिलके AP बना रहे हों। ये कहानी होती है सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन की। बच्चों को समझ में आता ही नहीं कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। बहुत सिंपल है, हमारे पास 2 नंबर है, पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है। इन दोनों नंबर के बीच में हम एक नंबर कैपिटल A इस तरह से पुट करना चाह रहे हैं कि ये तीनों मिलके क्या बना दे, AP बना दे। तो ऐसी कंडीशन में इस A को क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, अरिथमेटिक मीन। और इस A को निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। तो ये A निकालने का तरीका होता है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, जिन नंबर्स के बीच में आप पुट करना चाह रहे हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें क्या है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, मेरे पास 3 नंबर है। पहला नंबर है इफ 3 नंबर्स, पहला नंबर है 2x, सेकेंड नंबर है x+10 और थर्ड नंबर है 3x+2 आर इन AP। मुझसे कहा गया कि ये 3 नंबर AP में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भैया अगर ये 3 नंबर AP में है ना, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो जब 3 नंबर AP में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहता हूँ कि बीच वाला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये फर्स्ट नंबर, वो आपका थर्ड नंबर और ये आपका सेकंड नंबर। तो इन 2 नंबर के बीच में आपने ये नंबर देखा हुआ है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो सेकंड नंबर को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सेकंड नंबर को मैं बोलूंगा अरिथमेटिक मीन। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x+10 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया, 2x प्लस 3x+2 और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, x+10 अपनी जगह x+10 है बच्चों, 2x प्लस 3x 5x, 5x+2 और अपॉन में क्या है 2, 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 2x+20, 2x+20 और इक्वल टू में आ जाएगा 5x+2, 5x+2। वेरिएबल एक साथ कर देते हैं, 2x माइनस 5x इक्वल टू 2 माइनस 20, तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस की कहानी खत्म, x इक्वल टू 18/3, 3 से 18 कट जाएगा, 6 बार, आंसर आ गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमने कैसे किया बच्चों, हमें यहाँ पे ये तीनों नंबर AP में दे रखे थे, तो हमें अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पता होता है। अब ये बात तो अपन पता है 10th में भी किया करते थे। 11th में क्या नया है, 11th में ये नया है बच्चों कि हम 2 गिवन नंबर्स के बीच में अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे पहला नंबर वही स्मॉल है, दूसरा नंबर वही स्मॉल b, अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, आज हम इनके बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे। 10 तक हम एक ही करते थे और हम बोलते थे तीनों मिलके AP बना रहे हैं, ठीक है ना। आज हम ज्यादा काम करेंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4 और मेरे पास एक नंबर है बच्चों 12, मैं इन 2 नंबर के बीच में आसानी से 2 नंबर इस तरीके से पुट कर सकता हूँ, या इसको एक काम करते हैं 16 लिख देते हैं। मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 16, मैं इन 2 नंबर के बीच में आसानी से 2 नंबर ऐसे पुट कर सकता हूँ कि उनको लेने पे AP बन जाएगी। यकीन ना हो तो देख लीजिए, 4, 8, 12, 16, इनके बीच का गैप भी 4 है, इनका भी 4 है, इनका भी 4 है, तो AP बन गई ना। अब अगर मैं यहाँ पे 16 की जगह मान लो कुछ और बड़ा नंबर ले लेता, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों 36। मैंने फर्स्ट नंबर 4 ले रखा है और मैंने सेकंड नंबर ले लिया बच्चों 36, तो मैं 4 और 36 के बीच में 2 से भी ज़्यादा, 3 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा, आप देखना बहुत सारे
अरिथमेटिक मीन पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने रखा बच्चों 4 के बाद 8 रखा, 8 के बाद 12 रखा, 12 के बाद 16 रखा, 16 के बाद मैंने 20 रखा, 20 के बाद 24 रखा, 24 के बाद 28 रखा, देन 32 रखा। तो मैंने 4 और 36 के बीच में देखो कितने सारे अरिथमेटिक मीन पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज का कॉन्सेप्ट है बच्चों इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। आज का कॉन्सेप्ट है दो नंबर के बीच में बहुत सारे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो। इंसर्शन ऑफ एन arithmetic means insertion of n arithmetic means between two numbers a and b। एक नंबर a है बच्चों, एक नंबर b है, एक नंबर a एक नंबर b, इनके बीच में n arithmetic means का इंसर्शन करना है। जैसे मैंने क्या किया, पहला नंबर a लिया, दूसरा नंबर मैंने बच्चों b लिया, इनके बीच में मुझे कितने अरिथमेटिक मीन पुट करने हैं, n, इंसर्शन ऑफ n। मैंने बोला जो सबसे पहला है उसका नाम है a1, जो सेकंड वाला है उसका नाम है a2, जो थर्ड वाला है बच्चों उसका नाम है a3, डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाला है उसका नाम क्या है an। ये इस तरीके से मैंने लिखा। तो मैंने एक नंबर a है, एक नंबर b है, इन दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। तो ऐसा होने पे ये जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी, AP, क्योंकि यही तो होता है कि भैया आप दो नंबर के बीच में अगर अरिथमेटिक मीन पुट करते जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो तो हमेशा कह रही है AP। तो ये सीक्वेंस तो क्या है बच्चों, AP है। अब आपसे कहा जाता है भैया कि ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ठीक है। जैसे अगर 5 पुट किए तो आपसे पूछा जाएगा कि एक नंबर A है, एक नंबर B है, इनके बीच में आपने 5 अरिथमेटिक मीन पुट किए, पाँचों निकाल के बताओ। ये ऐसा कहा जाएगा फोर्थ वाला निकाल के बताओ। सिंपल मामला। देखिए सबसे पहले तो मैं सबसे शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी। कई सारे बच्चों से पूछता हूँ, हर साल पूछता हूँ, बहुत गलत आंसर देते हैं। भैया n तो आपने पुट किए, n नंबर तो आपने पुट किए और दो नंबर पहले से ही थे, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, n+2। टोटल टर्म्स इज इक्वल टू n+2 टर्म्स। क्यों, क्योंकि भैया n तो आप पुट कर रहे हैं और दो नंबर पहले से ही है a और b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+2 टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो b है वो आपकी लास्ट वाली टर्म है, तो b का मतलब क्या है, b का मतलब है n+2 टर्म, ठीक है। तो b इक्वल टू n+2 टर्म, ये हो गई। और किसी भी AP की लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से आता था। कैसे, जैसे किसी भी AP की लास्ट टर्म निकालनी तो हम जनरली उसको क्या बोलते थे, nth टर्म, an से रिप्रेजेंट करते थे। भैया b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे हमारी nth टर्म है जो कि an है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था a प्लस n-1। n-1 मतलब टोटल टर्म्स अगर n है तो n-1। यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, यहाँ पे टोटल टर्म्स है n+2, तो n+2 में से माइनस करना है 1, तो b इक्वल टू a प्लस n-1, जबकि यहाँ n की जगह n+2 है, तो n+2 माइनस 1 इंटू d। मैंने बोला कॉमन डिफरेंस d है, ये अपने को मान के चलना भैया। क्यों, क्योंकि ये AP है और AP के लिए जो जनरल नोटेशन में लेता हूँ मैं हमेशा क्या कहता हूँ बच्चों की, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल d मान के काम करता हूँ। तो nth टर्म a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये मैंने यहाँ पे लिखा मेरे बच्चों। तो b इक्वल टू a प्लस 2 में से बन जाएगा बच्चों 1 बचेगा, आप लिखेंगे n+1 इंटू d। अब मुझे पता लग गया यहाँ से a प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो b माइनस a इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई बाई d। कोई भी कहेगा d निकाल सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल सकता हूँ। d कैसे निकालूंगा, b माइनस a के अपॉन में n+1, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, b माइनस a अपॉन n+1। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है इस तरह के केस में, आपको a और b गिवन होगा और आपको बोला जाएगा इतने अरिथमेटिक मीन पुट किए। क्वेश्चन दूंगा, मज़ा आएगा, टेंशन मत लो। तो d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तैयार है क्या, b माइनस a, b मतलब वो सेकंड नंबर, a मतलब ये फर्स्ट नंबर, और अपॉन में n+1 मतलब कितने आपने अरिथमेटिक मीन लिए। 4 लिए तो n की जगह 4, 10 लिए तो n की जगह 10। समझ में आ गई मेरी बात।
तो d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब कोई भी आपसे कहेगा कि भैया a1 निकालो, तो आप क्या कहेंगे, a1 जो है ना, a1 वो इस AP की सेकंड टर्म है, वो इस AP की सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है आपके पास क्या, a2 को आप क्या बोलते हैं, a प्लस डी, क्योंकि आपकी AP कैसे चलती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो सेकंड टर्म यहाँ पे a1, तो a1 के लिए क्या बोलेंगे, a1 के लिए बोलेंगे a प्लस डी। कोई बोलेगा a2 निकालो, आप क्या बोलेंगे, a प्लस डी। ये लो चलते चलो, जो निकालना है सब निकाल देंगे। कोई कहे a3 निकालना है, आप कहेंगे a प्लस 3d, मतलब जो नंबर है ना वही d से मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 a प्लस डी, a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, an a प्लस एन डी। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, हम an जो बोलते थे ना, वो an जो बोलते थे वो टर्म के लिए बोलते थे, तो nth टर्म होती थी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे बेटा ये जो an है ना, ये इस AP की सेकंड लास्ट टर्म है, इसके लिए क्या चलेगी कहानी, an इज इक्वल टू a प्लस, और यहाँ पे सीधा 3 के लिए 2 के लिए 2, तो n के लिए भी n, a प्लस एन डी। ये मेरी बात याद रखना। a1 मतलब पहला अरिथमेटिक मीन, पहला नंबर कौन सा पुट कर रहे हैं, a2 मतलब दूसरा अरिथमेटिक मीन, इनके बीच में दूसरा नंबर कौन सा पुट कर रहे हैं, a3 a प्लस 3d, a4 a प्लस 4d, an a प्लस एन डी। अब क्वेश्चन देखना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंसर्ट 6 नंबर्स, मुझसे कहा गया है इंसर्ट 6 नंबर्स, 6 नंबर इंसर्ट करो। ठीक है भैया, एक मिनट आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन तैयार है मेरे भाइयों आपके लिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24, 3 और 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करो ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP बन जाए। तो वही हमारा अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। पहला नंबर दे रखा है 3 और आपको B दे रखा है 24, तो ये A है और वो आपका B है, फर्स्ट नंबर और वो आपका सेकंड नंबर। इनके बीच में 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने। मैंने बोला पहला A1, दूसरा A2, A3, A4, A5 और ये A6, और वो वाला नंबर मेरा 24। आप चाहें तो ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेटर होता है, पर आपको डायरेक्ट करना आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए कि सर आपने A1 निकालने का फॉर्मूला बताया था a प्लस डी, A2 का a प्लस 2d, तो पहले d निकालना जरूरी ना मेरे दोस्तों। तो d कैसे निकलता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। b कितना है 24, b की जगह 24, a कितना है ये रहा 3, a है 3 अपॉन एन प्लस वन, n कितने इंसर्ट करने हैं, 6 इंसर्ट करने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 प्लस 1, 24 में से 3 जाएगा 21 और अपॉन में 7 से 21 कट जाएगा 3 बार। तो d मुझे पता लग चुका बच्चों, कॉमन डिफरेंस 3। अब क्या निकालना है, a1 का मतलब तो होता है a प्लस डी, a कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 3, आंसर इज 6। और इसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आप जानते हैं आगे सीधा कॉमन डिफरेंस प्लस होता जाता है, आंसर आता जाता है। तो आपको पता लग गया कि ये नंबर 3 था, ये वाला नंबर 6 आ गया, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा, इस तरह से आपकी सीक्वेंस तैयार हो जाएगी। तो A2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, A3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, A4 कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा, A5 कितना आ जाएगा, A5 आएगा आपके पास 18 और A6 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21। क्यों, क्योंकि इनको आगे वालों को निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि AP चल रही है ना यार, तो AP में कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, आगे के नंबर लेते जाओ। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपके लिए कुछ अलग कहानी लेके आ रहे हैं। ये वाली तो कहानी खत्म हो गई, आपको AP की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, फिर उसके बाद बच्चों अपन है ना क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। AP की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाइयों AP की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि AP की प्रॉपर्टीज़ जो है ना, मैंने जो बच्चे 10th में मेरे पास आया करते थे ना, उनको सबको मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, लेकिन आज एक बार फिर दोबारा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 10th में हमारे पास इसको डिटेल में दिया नहीं था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, देखिए जैसे कोई भी AP आपके पास बच्चों, अगर आपने उसमें कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया, एनी कॉन्स्टेंट, if any constant is added to an AP, अगर किसी AP में आपने बच्चों कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है, ईच टर्म में, if any constant is added to each term of an AP, to each term
of an AP, then the resulting sequence is an AP with the same common difference. Then the resulting sequence, ऐसा होने पे जो सीक्वेंस बनेगी, then the resulting sequence is also an AP, वो भी एक AP बनेगी, is also an AP with the same common difference, और उसका common difference भी change नहीं होगा, वही रहेगा with the same common difference. ये बात जो एडिशन के लिए, यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी है. तो सब्ट्रैक्शन में नंबर 2 लगा के सीधा ये डायलॉग दूंगा, बाकी बात यही रहेगी. तो यहीं पे आपके लिए क्लियर हो जाएगा. इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पहले तो आपके पास कोई एक एपी है. एग्जांपल देखिए, एक एपी है 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट. मेरे बच्चों ये एक एपी लिखी, ये एक सीक्वेंस है जो है एपी, ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड, ईच टर्म में ऐड करना है कोई सा भी कांस्टेंट, ठीक है. मैंने क्या किया, सपोज मैंने 3 प्लस कर दिया, या एक काम करते हैं 2 प्लस कर दिया. हर टर्म में मैंने 2 प्लस कर दिया, तो 2 प्लस करने पे जो सीक्वेंस आनी चाहिए वो भी एपी रहनी चाहिए, और उसका कॉमन डिफरेंस भी वही रहना चाहिए जो इसका है. तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए. इसका कॉमन डिफरेंस है बच्चों 3, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 आ रहा है. अब मैंने क्या किया, हर टर्म में 2 प्लस कर दिया, 1 प्लस 2 4 प्लस 2 7 प्लस 2 10 प्लस 2 13 प्लस 2 डॉट 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 डॉट. 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9, 10 प्लस 2 12, 13 प्लस 2 15 डॉट 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 डॉट. देख लीजिए जो सीक्वेंस बनी वो भी एपी है, और कॉमन डिफरेंस भी वही आ रहा है जो पहले का कॉमन डिफरेंस था. अभी इनको माइनस करके देखो 3 3 3, तो कहानी हुई ना क्लियर. तो जो काम एडिशन में हुआ वही काम सब्ट्रैक्शन में भी होता है. सेम क्वेश्चन के लिए सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं, और यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी चेंज कर देंगे. इफ एनी कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, एडेड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्टेड. ये आ गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. इफ एनी कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference. अब की बार सब्ट्रैक्शन करना है. क्या किया, अब की बार मैं एक काम करता हूँ, हर टर्म में से 4 माइनस कर देता हूँ ताकि आपको और मजा आए. 1 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, 4 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, 7 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, 10 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, और 13 में से मैंने 4 माइनस कर दिया. ऐसा होने पे जो सीक्वेंस आनी चाहिए वो एपी आनी चाहिए, और कॉमन डिफरेंस भी क्या रहना चाहिए, 3 आएगा. देखिए 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3, 4 में से 4 जाएगा बच्चों 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, और कोमा लगा के डॉट 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 डॉट, क्योंकि एपी चले जा रही डॉट 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 डॉट. चेक कर लो मेरे भाइयों, चेक कर लीजिए, ये सीक्वेंस आपकी एपी ही आ रही है, और कॉमन डिफरेंस अभी भी 3 है. 3 में से 0 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, तो मुझे पता लग गया कि ये सीक्वेंस अभी भी एपी है विद द सेम कॉमन डिफरेंस. अब मल्टीप्लाई और डिवीजन की भी कहानी देख लेते हैं. तो देखिए साहब, अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा मजा आएगा आपको. मल्टीप्लाई करने पे आपका जो कॉमन डिफरेंस पहले का था ना, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आपको फटाफट समझ में आएगा. आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is multiplied by, if each term of an AP is multiplied by any constant, if each term of an AP is multiplied by any constant, then the resulting sequence अभी भी AP रहेगी. then the resulting sequence is also an AP. लेकिन अब की बार कॉमन डिफरेंस वही नहीं रहेगा. जो पहले का कॉमन डिफरेंस था ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. is also an AP with common difference multiplied by constant. with common difference multiplied by constant. एग्जाम्पल तो बहुत जल्दी बात समझ में आएगी बेटा भेजे में. AP है 1 4 7 10 13
डॉट 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 डॉट। इस एपी की ईच टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 इंटू 3, 4 इंटू 3, 7 इंटू 3, 10 इंटू 3, इतना लिख देते हैं काफी। डॉट 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 डॉट। 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 3 21, ठीक है, 7 इंटू 3 21 और 10 इंटू 3 30, डॉट 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 डॉट। चेक कर लो बेटा, अभी ये सीक्वेंस आपकी एपी है, इसमें से इसको माइनस करिए 9 आएगा, इसमें से भी इसको माइनस कर लीजिए 9 आएगा, इसमें से भी इसको माइनस कर लीजिए 9 आएगा। तो ये तो प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस बनी वो एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब ये बताना है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना वो पहले का कितना हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 टाइम्स होना चाहिए था। तो पहले का कॉमन डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है अपने को 3। तो अब जो नया कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 9 आना चाहिए। 9 ही तो आ रहा है यार। इसमें से इसको माइनस करो 9, इसमें से इसको माइनस करो 9, तो अब जो कॉमन डिफरेंस आया वो कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, 9 आया। तो ये प्रॉपर्टी है। डिवीजन में कॉमन डिफरेंस जो है उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिएगा। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर देते बस, यहाँ पे आपका टाइम सेव कर रहा हूँ बच्चों। इज डिवाइडेड बाय, if each term of an AP is divided by any constant, then the resulting sequence is also an AP with common difference divided by constant। जिस कांस्टेंट से हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आपकी बार क्या कर रहा हूँ, आपकी बार AP तो वही ले रहा हूँ ताकि आपका जो वो चल रहा है ना दिमाग में एकदम कि भैया ये AP है, फटाफट फटाफट इसमें करते चलते हैं। तो AP तो वही ले रहा हूँ और इस AP में ईच टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। 1/3, 4/3, 7/3, 10/3, डॉट 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 डॉट। उसका कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है। ईच टर्म को किससे डिवाइड किया, 3 से। ईच टर्म को 3 से डिवाइड करने पे जो सीक्वेंस बनी वो एपी रहनी चाहिए। चेक करते हैं। 4/3 में से 1/3 जाएगा, 4/3 माइनस 1/3 तो 3/3, आंसर कितना है 1। यहाँ का कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ का भी चेक कर लो, 7/3 माइनस 4/3 वापस आ गया 3/3, आंसर इज 1। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है। मतलब ये सीक्वेंस एपी है। अब कॉमन डिफरेंस हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि जो यहाँ का था वो डिवाइडेड बाय जिससे हमने डिवाइड किया। हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। तो हमारे हिसाब से कॉमन डिफरेंस 3/3 कितना आना चाहिए, 1 ही तो आ रहा है। हो गया ना बेटा मजे। तो ये एपी की प्रॉपर्टीज है। अब एक सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी बताऊंगा जो सबसे शानदार है। और कुछ प्रॉपर्टीज तो पता है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म, वो वाली बातें याद करना, वो भी एपी की प्रॉपर्टीज है। अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म an प्लस बी के फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी हुई है तो सीक्वेंस हमेशा एपी होती है विद द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a। ठीक है। और एक एसएन के बारे में बताया था, तो ये तो मैंने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया था आपको। एसएन के बारे में बताया था, मैंने बोला था an² प्लस bn के फॉर्मेट में अगर किसी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम है तो ऐसा अगर दे रखा है तो सीक्वेंस हमेशा एपी होती है। और इसी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस n² के कोफिशिएंट के ट्वाइस के बराबर होता है बेटा। इसीलिए तो अपने को करंट सर कहते हैं, क्योंकि अपन क्या है इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि बच्चों को मजा आ जाता है पढ़ने वालों को। ये है बात। अब आगे देखिए आप, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और रह गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ा चुका था बच्चों। वो प्रॉपर्टी इतनी प्यारी लगेगी आपको, देख के मजा आ जाएगा। देखिए उस प्रॉपर्टी में क्या है, इन एन एपी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द टर्म्स, कौन सी टर्म्स का सम, द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम beginning and in an AP the sum of the terms equidistant। AP में उन टर्म्स का सम जो बराबर डिस्टेंस पे हो, कहां से, शुरू से और लास्ट से। पहले मुझे एक बार लिख लेने तो भाइयों, फिर इतना बढ़िया समझाऊंगा, भेजे में उतर जाएगी पूरी बात। इन एन AP the sum of the terms equidistant from the beginning and end, from the beginning and end is always same, is always same and is equal to the, same तो होता है लेकिन किसके बराबर होगा, and is equal to the
इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, स्टार्टिंग की और लास्ट वाली टर्म दोनों को प्लस करने में, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बहुत सारे बच्चे जैसे लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज देख के उनके भेजे में कम उतरता है, अभी पूरा उतरने वाला है। इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स, मैंने एक एपी लिख दी, एक एपी लिखता हूँ मैं आपके सामने, वही अपनी फेवरेट 1 4 7 10 13 और फिर लिख दिया बेटा 16 फिर 19, ये मैंने आपके सामने एक एपी लिखी। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों आपसे, इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, उन टर्म्स का सम जो स्टार्टिंग से और एंड से बराबर डिस्टेंस पे है। जैसे स्टार्टिंग से दूसरी, स्टार्टिंग से दूसरी तो एंड से दूसरी, एंड से दूसरी कौन है 16, स्टार्टिंग से दूसरी कौन है भाई, स्टार्टिंग से जो सेकंड टर्म है वो 4 है और लास्ट से जो सेकंड टर्म है वो 16 है। उन दोनों का सम, ये कितना है 4, वो कितना है 16, इन दोनों का सम 4 + 16 कितना है 20। ये पता है किसके बराबर होता है, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहली टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 19, 1 + 19 कितना आ गया 20। आएगा नहीं आया जिंदगी का मजा। तो ये एपी में प्रॉपर्टी होती है, ये कहीं पे भी चले जाओ। अब देखना स्टार्टिंग से तीसरी, ठीक है साहब, स्टार्टिंग से तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, स्टार्टिंग से तीसरी टर्म कौन सी 7, तो फिर लास्ट से भी तीसरी 1 2 3, लास्ट से तीसरी कौन सी बच्चों 13, इन दोनों का सम, तो 7 में 13 को प्लस करो, 7 + 13 कितना आया 20। वापस किसके बराबर आएगा ये, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मैंने पहले से ही कर रखा है, वो भी 20। आ गया ना, नहीं आएगा मजा। ऐसे होती है बच्चों कहानी, ठीक है। अब कोई कहे कि यहाँ से चौथी टर्म, यहाँ से चौथी टर्म 10 है और वहां से भी चौथी टर्म 10 ही है, 10 + 10 20, ये हो गई मजेदार प्रॉपर्टी, ठीक है मेरे भाइयों। अब ये तो हो गई हमारी एपी से रिलेटेड जितनी भी कहानियां थी। अब अपन है ना कल अपन दोस्तों एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो अपन ने 10th में नहीं किए। 10th में जो कर चुके हैं ना, 10th में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, 11th लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको 10th में भी करवाए थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपन 10th में कर चुके हैं, तो उनके वीडियोस मेरे ऑलरेडी बेटा अपडेटेड हैं, तो आप वैसे क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कल की क्लास में मैं बिल्कुल आपको 11th बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे मज़ेदार करवाऊंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।